हाँ भाई, यहाँ क्यों बैठे हो? जब मैं सुबह ऑफिस जा रहा तब भी तुम यहाँ बैठे थे। अब मैं ऑफिस से घर जा रहा हूँ तब भी तुम यहाँ बैठे हो। सुबह से शाम हो गई है। सर मुझे अपने कॉलेज जाना है। फिर जाओ ना, यहाँ क्यों बैठे हो? मुझे रास्ता नहीं पता सर। रास्ता नहीं पता से क्या मतलब है तुम्हारा? वो क्या है ना सर, मैं आज ही गांव से शहर में आया हूँ और कॉलेज में मेरा नया एडमिशन हुआ है। ये कौन सा बड़ी बात है भाई? आजकल हर इंसान के पास मोबाइल है, आपके पास भी होगा। कॉलेज का नाम गूगल मैप पे डालो, रास्ता पता चल जाएगा। क्या करूँ सर, मेरे पास फ़ोन भी नहीं है। क्या हुआ? फोन तुम्हारा कहाँ गया? सर वो चोरी हो गया। किसी कैब वाले को या ऑटो वाले को अपने कॉलेज का नाम बताओ, वो तुम्हें कॉलेज तक छोड़ देगा। सर आपकी बात तो ठीक है, मगर मेरे पास पैसे भी नहीं है। ये क्या बात कर रहे हो भाई? अगर घर से कोई निकलता है तो पैसे लेके निकलता है। सर मैं घर से सारा कुछ लेकर निकला था, बस मेरा सामान चोरी हो गया। बस ये कपड़ों वाला बैग ही बचा है। क्या चोरी हो गया? चलो एक काम करो, ये मेरा मोबाइल पकड़ो और अपने घर वालों को कॉल करो, उनको पैसे भेज दे, वो भेज देंगे। सर मैं फ़ोन नहीं कर सकता, मेरे घर वालों ने बहुत मुश्किल से पैसे उधार लेकर मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। अगर उनको पता लग गया कि पैसे चोरी हो गए तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे। ये पैसे लो और कैब करो, जाओ अपने कॉलेज। ओ भाई सोच क्या रहे हो? पकड़ो पैसे और जाओ अपने कॉलेज। नहीं जा सकता सर। अरे अब क्या हो गया भाई? सर जिस बैग में मेरा पर्स और मोबाइल थे, उनके साथ मेरी कॉलेज की फीस भी थी और साथ वो भी चोरी हो गई सर। और अब मैं घर वापस भी नहीं जा सकता, बिना पढ़ाई के मेरी डिग्री भी कंप्लीट नहीं होगी। स्कैम तो नहीं कर रहे? सच बोल रहे हो तुम? झूठ क्यों बोलूँगा सर, सुबह को यहाँ पर बैठा हूँ, बस का किराया मांगने की भी हिम्मत नहीं हुई किसी से, इसलिए किसी से नहीं मांग पाया। फिर क्या सोचा तुमने? मेरे अम्मी अब्बू ने बहुत ख्वाब देखे हुए मेरे लिए, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा पढ़ने के लिए। समझ नहीं आ रही अब मैं उनके ख्वाब कैसे पूरे करूँगा। तो अब मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ? मैं सोच रहा हूँ सर, 1 साल का ड्रॉप ले लूँ और यहाँ कमाने लग जाऊँ। जब मेरे पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, कॉलेज की फीस भर के दोबारा पढ़ने लग जाऊँगा। ऐसे तुम्हारा 1 साल जाया हो जाएगा और 1 साल पीछे चले जाओगे तुम। लेकिन पापा ने उधार लेकर पैसे दिए थे और उन्हें इंटरेस्ट भी देना होगा, और वो मजदूरी करके इतना ही कमाते हैं कि घर चला सकें। और अगर मैं उन्हें बता दूं पैसे तो वो भेज देंगे, लेकिन 2 टाइम का खाना भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तुम अपने माँ बाप के बारे में कितना अच्छा सोचते हो। आजकल की न्यू जनरेशन जरा नहीं सोचती अपने माँ बाप के बारे में। उन्हें कुछ चाहिए होता है, बस चाहिए होता है, जहाँ से मर्जी ला के दो, और उनको अपने माँ बाप से कोई लेना देना नहीं है। वो कैसे कमा रहे हो, कैसे खिला रहे हैं उन्हें। तुम सबसे अलग हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये 1 लाख रुपया है, इनमें तुम्हारा काम हो जाएगा। ये बड़ी बिल्डिंग वाला साहब लगता है इसकी मदद कर रहा है, और ये लड़का मुझे मुसाफिर लगता है। मैं ऐसा करता हूँ, जैसे ये साहब जाते हैं लड़के के पास चला जाता हूँ, इससे साहब का एड्रेस ले लूंगा। सर मैं ये नहीं ले सकता। अबे भाई, ये पैसे मैं तुम्हें अपनी मर्जी से दे रहा हूँ ताकि तुम्हारा 1 साल खराब ना हो। ठीक है सर, मैं ये पैसे आपसे ले लेता हूँ, लेकिन उधार लूंगा। जब मैं कमाने लग जाऊंगा फिर आपको ये पैसे वापस कर दूंगा। ये रखो, जब तुम पढ़ के कामयाब हो जाओ मेरे लिए यही बहुत है। ये वापस देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो साहब ने इस लड़के को तो काफी सारे पैसे दे दिए। मैं ऐसा करूंगा, साहब को जाके अपनी बड़ी सारी मजबूरी बताऊंगा, मुझे फिर बहुत सारे पैसे दे देंगे वो। और जब भी तुम्हारी डिग्री कंप्लीट हो, मुझसे लाजमी मिलना। तुम ये मेरा कार्ड रखो, इस शहर में नहीं हो, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है सर, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? लड़के बात सुनना, जी भैया बताएं। ये जो सेठ तुम्हें पैसे दे के गया है ना, तुम्हें पता है ये 1 नंबर का फ्रॉडिया है। कल जब तुम दोबारा किसी भी काम से उसके पास जाओगे तो वो तुम्हें पकड़ लेगा और पुलिस के हवाले कर देगा। तुम ऐसा करो, ये जो कार उसने दी है ना, इसको फेंक दो ताकि तुम उसके पास जा नहीं सको और पैसे लेके निकल जाओ। नहीं भाई, वो ऐसे इंसान नहीं है, वो देखने में बहुत अच्छे इंसान लग रहे थे। और भाई मुझे क्या, मैं तो तुम्हारी हेल्प करने की सोच रहा था, बाकी तुम्हारी मर्जी है। ठीक है भाई, अगर आप कहते हैं तो मैं कार्ड फेंक देता हूँ। कार तो हाथ लग गया, अब जल्दी से साहब के पास जाता हूँ और झूठ बोल के पैसे लेता हूँ। अंकल ये असद साहब का घर है? जी बेटा, असद का घर यही है, मैं उसका वालिद हूँ। आप बताओ क्या काम है आपको? अंकल दरअसल बात यह है कि सुबह असद साहब ने मेरी मदद की थी और वहीं पर एक शख्स आया और असद साहब को बुरा भला कहने लगा। उन्होंने मेरी माली इमदाद भी की और मुझे अपना विजिटिंग कार्ड भी दिया और मुझे कहा जब भी आपको कोई ज़रूरत पड़े तो मुझसे रब्ता करना। आप बताना क्या चाह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आई। आपको मजीद हेल्प चाहिए तो बताएं। ये जो सेठ तुम्हें पैसे दे के गया है ना, तुम्हें पता है ये 1 नंबर का फ्रॉडिया है। कल जब तुम दोबारा किसी भी काम से उसके पास जाओगे तो वो तुम्हें पकड़ लेगा और पुलिस के हवाले कर देगा। तुम ऐसा करो, ये जो कार उसने दी है ना, इसको फेंक दो ताकि तुम उसके पास जा नहीं सको और पैसे लेके निकल जाओ। ठीक है भाई, अगर आप कहते हैं तो मैं कार्ड फेंक देता हूँ। अब जल्दी से साहब के पास जाता हूँ और झूठ बोल के पैसे लेता हूँ।
अंकल ये बात बताने आया था मैं असद साहब को कि कल को वो बंदा आए और असद साहब से कहीं धोखे से पैसे ना ले जाए। ठीक है बेटा, आप परेशान ना हो, आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल तो असद घर से बाहर गया हुआ है, जैसे ही घर आता है तो मैं उसको सूरत हाल से आगाह कर दूंगा। और तुमने भी बहुत अच्छा किया कि हमें सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। जिंदगी में तुम्हें जब भी किसी चीज की कोई जरूरत पड़े तो तुम मेरे पास आना, ये तुम्हारा अपना घर है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी अच्छी तरबियत की है माँ बाप ने इसकी। सर जिस लड़के की आपने सुबह हेल्प की थी उसका एक्सीडेंट हो गया। उस लड़के से ही आपका ये कार्ड मुझे मिला है। डॉक्टर उसके इलाज के लिए पूरे 5 लाख रुपए मांग रहा है। मुझे नहीं पता आप उसके क्या लगते हैं, और वो लड़का होश में नहीं था, तो मैं सीधा आपके पास आ गया ताकि आप मुझे पैसे दे दो और मैं जाके अस्पताल में जमा करा सकूं। ओए तुम्हें शर्म नहीं आती ये हरकत करते हुए? मुंह पे तुमने दाढ़ी रखी है और ये काम कैसे कर रहे हो? सर ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं तो नेकी करने की खातिर आपके पास आया हूँ। मुझे सब पता चल चुका है, तुमने कैसे 2 नंबरी से उसे कार्ड लिया और मेरे पास आ गए पैसे मांगने के लिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं? सर मुझे लगता है आपको सब कुछ पता चल चुका है। प्लीज आप मुझे ना पुलिस के हवाले ना कीजिएगा। उस टाइम मैंने आपको लड़के की मदद करते देखा तो मेरे दिल में लालच आ गया। आइंदा के बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। मुझे बस एक मौका दे दें, मुझे माफ कर दें सर। मैंने तुम्हारे बारे में मालूमात ली है, मुझे पता चला है तुम बेरोजगार हो। कल ऐसे करना, मेरे होटल पे आ जाना, तुम्हें वहाँ पे जॉब मिल जाएगी। सर मैंने आपके साथ इतना गलत किया और आपने मेरे बारे में इतना अच्छा सोचा। आप एक फरिश्ता सिर्फ इंसान है सर। प्लीज एक दफा दिल से मुझे माफ कर दीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको दिल से माफ कर दिया। और जाएं होटल पे अपना काम पता करें। बड़ी मेहरबानी सर। जिसने तंगी में भी हलाल का दामन ना छोड़ा, अल्लाह उसके लिए वहाँ से रास्ता बनाता है जहाँ उसके गमान में भी ना हो। इस वीडियो को सदका जारिया समझ के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके शेयर करने से किसी गरीब की सलाह हो जाए।